नमस्कार दोस्तों, ज्ञान परीक्षा की चैनल में अक्षय आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज जो ये क्वेश्चन देख रहे हैं बोर्ड पे, ये जो है प्रीवियस एनटीपीसी का क्वेश्चन है। चलिए इसको हम लोग एक एक करके देखते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पहला प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया गया है। कह रहा है एक बैंक एक व्यापारी को 5 वर्ष के लिए टाइम दे रहा है। कितना? 5 वर्षों के लिए 12,50,000 रुपये की राशि 5% प्रति वर्ष की दर से ऋण प्रदान करता है। तो कह रहा है आपको क्या निकालने के लिए? सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। सिंपल इंटरेस्ट बताना है। क्या बताना है? सिंपल इंटरेस्ट बताना है। तो इसको बनाने का 2 तरीका है। एक तरीका है क्या कि आप सिंपल मेथड लगाइए एसआई का। एसआई बराबर होता है पी इंटू आर इंटू टी। सबसे सिंपल मेथड यही है। पी आपको दिया ही है 12,50,000। रेट भी आपको दिया हुआ है 5%, 5 दे दीजिए। और टाइम दे दिया है कितना? 5। तो यहाँ 5 दे दीजिए। अब बाय 100 से डिवाइड कीजिए। ये 0000 कैंसिल कीजिएगा। 12,500 गुना 25। 12,500 गुना 25। ये जो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका जो है 31,000 ये जो आएगा आपका, यही क्या हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है? 80% मेथड है, उससे भी बना सकते हैं। टाइम और रेट जब दिया हुआ है तो आरटी का मल्टीप्लिकेशन देख लीजिए। आरटी का मल्टीप्लिकेशन जो है 5 गुना 5 बराबर कितना हो जाएगा? 100 बराबर हो जाएगा ये 25% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25% हो जाएगा। तो आप जो है यहाँ पे डायरेक्ट क्या करें, चूँकि अगर हमको मिश्रधन निकालने के लिए कहा था तो 125% निकालते हैं। चूँकि यहाँ पे ब्याज निकालने के लिए कह रहा है तो डायरेक्ट आप जो है क्या कर दीजिए, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 12,50,000 का 25% निकाल दीजिए। वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो 25% जब निकालिएगा तो 12,50,000 का 25/100। गौर कीजिएगा तो आपका यही इक्वेशन देखने के लिए 25/100 आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका 0000 कैंसिल हो जाएगा। तो 12,50,000 गुना 25 कीजिएगा तो फिर आपका जो है 3,12,500 रुपया आपका इसका सिंपल इंटरेस्ट होता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आई होप समझ में आ गया होगा। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा कि एक खंभे के पाद से 20 मीटर की दूरी पर, तो ये मान लेते हैं खंभा है, खंभा के जड़ से 20 मीटर की दूरी पर कह रहा है कि इसका उन्नयन कोण जो बन रहा है वह कितना बन रहा है? 45 डिग्री बन रहा है। यहाँ देखिए बता रहा है कितना है? 45 डिग्री है। तो कह रहा है खंभे की ऊंचाई बताइए। एच बताना है। तो देखिए जब आपका बेस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर आपको फाइंड करना हो तो टेन थीटा प्ले करते हैं। टेन थीटा तो 1045 इजकल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो h/20 1045 का मान 1 होता है। h/20 बराबर इसके नीचे 1 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो h बराबर कितना निकल जाएगा? 20 मीटर निकल जाएगा। यही आपका आंसर हो गया 20 मीटर। आपका देखिए कहाँ है, ये 1 नंबर है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है, गणित में 7 छात्रों का प्राप्तांक दिया गया है। प्राप्तांक में बहुलक क्या होता है? बहुलक का मतलब होता है, देखिए सिंपल सी बात है, सिर्फ एकदम सिंपल बात बताते हैं। जैसे 2 है, 3 है, 4 है, फिर 2 है। तो इसमें जो जितना बार ज़्यादा आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मॉड बोलते हैं, मतलब बहुलक बोलते हैं। देखिए 2 जो है 2 बार आया हुआ है, इसलिए मेरा जो है 2 मेरा क्या हो जाएगा? बहुलक हो जाएगा। तो उसी तरह आपको इसमें थिंकिंग करना है। तो देखिए 43 है, 44, 65, 41, 53, 65, 62। तो इसमें देखिए 65 जो है मेरा 65 2 बार रिपीट किया है, और उसके अलावा जो है कोई संख्या मेरा 2 बार रिपीट नहीं किया, इसलिए इसका बहुलक जो हो जाएगा मेरा क्या हो जाएगा? 65 हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 250 का 27% माइनस 1000 का 0.02% बराबर होगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा 250 का 27 अपॉन कितना? 100 और माइनस 1000 का 0.02%, मतलब इसके नीचे भी 100 आ जाएगा। ये इसमें 00 नहीं कट रहा है। 27/100, ये 00 कैंसिल हो जाएगा। तो ये 25 गुना 27/10, इसको 10 में ही रहने दे रहे हैं। माइनस इसको जब हटाएंगे तो देखिए इसके बदला में मेरा जो है 00 और नीचे आ जाएगा। तो ये 2 0 2 0 और 1 0 इसका भी कैंसिल कर लीजिए तो ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ बच गया आपका कितना? 2/10 बच गया। अब एलसीएम ले लीजिए 10 10 का, तो 10, ये 25 गुना 27 -2, तो आपका 25 गुना 27 कीजिएगा
तो आपका हो जाता है 25 गुना 7 कीजिएगा तो 175, तो 5 बचा 17, अब 25 दूनी 50 और 17 67 -2 अब बाय 10, तो इसको सॉल्व कीजिएगा 673 बटे हो जाएगा 10, तो ये आप सॉल्व कीजिएगा 67 पॉइंट कितना निकल जाएगा, 3 निकल जाएगा। तो 67.3 देखिए कहाँ है आपका, तो ये 3 नंबर है, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5,000 रुपये का 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। तो यहाँ पे आपको हम एक कॉन्सेप्ट बताते हुए चलते हैं कि 2 वर्ष के लिए और 3 वर्ष के लिए जैसा प्रश्न आता है तो इसको आसानी से हम लोग कैसे बनाएंगे। तो देखिए फॉर 2 ईयर्स के लिए जब ऐसा प्रश्न आए 2 ईयर्स के लिए, तो हम लोग P बराबर जो प्ले करते हैं D इंटू 100 का स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर प्ले करते हैं। और अगर फॉर 3 ईयर्स के लिए अगर आता है तो P बराबर जो होता है D इंटू 100 का क्यूब बटे R स्क्वायर इंटू 300 प्लस R, ये यूज करते हैं। तो यहाँ देखिए हमको 3 वर्षों के लिए दिया गया है, किसके लिए है, 3 वर्षों के लिए दिया गया है। तो हम यहाँ पर बैठाएंगे, P आपको पहले से दिया है कितना 5000 बराबर D फाइंड ही करना है, 100 का क्यूब रहने दीजिए, 100 का क्यूब बटे R स्क्वायर, R भी आपको दिया है 10, तो यहाँ 10 ले लेंगे, तो 10 का स्क्वायर कीजिएगा तो 100 हो जाएगा, और गुना यहाँ 10 जब ऐड कीजिएगा तो 310 होगा। क्लियर। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है। सॉल्व जब कीजिएगा तो जब D डिफाइन करेंगे तो D बराबर डायरेक्ट ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये से डिवाइड हो जाएगा, तो मतलब हो जाएगा 5000 गुना 100 गुना 310 बटे, इसको अब फ्रैक्शन में मतलब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 100 गुना 100 गुना 100। आई होप सब जीरो कट ही जाएगा। देखिए 3 जीरो यहाँ है, 2 जीरो यहाँ है, 3 2 5, 1 जीरो यहाँ है 6, तो नीचे में भी 6 जीरो है, तो आपका 6 जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपका फाइनली जो बच रहा है 5 गुना 31, तो इसको सॉल्व कीजिएगा 5 5 दिया 15, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा 155। तो देखिए 155 आपको यहाँ है, 1 नंबर इसका राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि 2 संख्या का योग 25 है, तो मान लेते हैं 2 संख्या x है तो x प्लस वाई बराबर 25 दिया हुआ है, और अंतर 15 है, तो x माइनस वाई बराबर कितना है 15 है। तो कह रहा संख्या का अनुपात क्या होगा, तो पहले संख्या निकाल ले। तो देखिए जब माइनस के आगे वाला पार्ट जब निकालेंगे हम x, तो दोनों को जोड़िए 2 से डिवाइड कीजिए, मतलब 25 प्लस 15 को करके 2 से डिवाइड कर दीजिए तो x आ जाएगा, तो मतलब ये हो गया कितना 20। और y जब फाइंड करना हो तो दोनों को घटा दीजिए, मतलब 25 माइनस 15 अब बटे 2, तो ये आपका कितना 10 बच रहा है, 10 बटे 2 कीजिएगा तो कितना 5। तो अब रेशियो हमको बताना है, क्या बताना है रेशियो, तो रेशियो x अनुपात y जब बताना है तो ये आपका हो जाएगा 20 अनुपात कितना 5, और इससे कटेगा तो ये हो जाएगा 4 अनुपात 1, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4 अनुपात 1 देखिए कहाँ है, 2 नंबर में, 2 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न चलते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री से दिया है, ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री देखिए ये ऐसा क्वेश्चन है कि इसमें आप पहले एक फार्मूला बता दें इसमें क्या यूज होने जा रहा है। आप लोग को पता होगा कि जब tan थीटा सेम एंगल के साथ कॉट के साथ मल्टीप्लाई होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। ये चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए, उसी पे आधारित है ये। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, तो दोनों वे में बन सकता है, tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 5। आप क्या कीजिए, टेकिंग स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर लीजिए, टेकिंग स्क्वायर, दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर कर लेंगे। स्क्वायर जब करेंगे तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना 5। तो ये तो ऑलरेडी रह ही जाएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2, और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 होगा तो 2 ही रह जाएगा बराबर 5। अब ये 2 जाकर सब्ट्रैक्ट होगा तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना 3। अब इसका वैल्यू क्या कीजिए, जो पूछ रहा है उसमें पुट अप कर दीजिए। 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर 60।
तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका मान पहले से आपको निकल चुका है 3, 3 + 2 इंटू 10 60 का मान √3 होता है। √3 का क्या कर लीजिए, स्क्वायर कर लीजिए। तो ये 3 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा, 3 दूनी 6, तो 6 और 3 को जब जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कितना होगा, 9। समझ गए। और सॉरी, इधर ये स्क्वायरिंग जब किए थे तो ये 25 होना था, 25 मेरा छूट रहा था। 25 में 2 जाएगा 23, यहाँ पे 23 रखेंगे, ये भी मेरा 23 होगा। 23 6 कीजिएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, 29 होगा। सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन से बहुत आसान है, इसको भी हम लोग देखते हैं। कह रहा कि 3√2 + 2 गुना 3√2 - 2 का 13 + 15 का हल क्या होगा। तो देखिए ये इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको ए, इसको बी। तो ए + बी और ए - बी नज़र आ रहा होगा, तो गुना होगा तो 3√2 का होल स्क्वायर - 2 का होल स्क्वायर, और ये इसके साथ क्या रिलेशन है, का 13 + 15। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो 3 का स्क्वायर डायरेक्ट 9 होगा, और √2 का 2 हो जाएगा, माइनस ये 4 हो जाएगा। क्लियर। और का मतलब मल्टीप्लाई होता है +15। तो ये देखिए आपका हो जाएगा 9 दूनी 18, 18 में से 4 गया, आपका कितना बचेगा, 14 बचेगा। 14 गुना 13 + 15, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 13 से कीजिएगा, 13 चौक 52, 2 5, 13 कहीं 13 5 18, अब +15, इसको जोड़ लीजिएगा तो ये 7 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। आपका राइट आंसर क्या बनने जा रहा है, 197। तो देखिए इसमें 197 कहाँ है, 2 नंबर पे, तो इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक कालीन की लंबाई 20.5/2 मीटर है, तो कालीन में से कितने छोटे टुकड़े जिनकी प्रत्येक की लंबाई 4.5 मीटर हो काटे जा सकते हैं। तो ये सिंपल है, जो टोटल लंबाई है जितना काटना उसे डिवाइड कर दीजिए, उससे पता चल जाएगा हमको कितना टुकड़ा मिलने जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, संख्या बराबर क्या कीजिए आप कि 20.5/2 को तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 20 दूनी 40, 5 45, 45/2 होल डिवाइड 4 दूनी 8, 1 9/2। इसको डिवाइड कर दीजिए, बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये 45/2 गुना 2/9, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 9 5 45। तो राइट आंसर क्या हो गया, 5। तो आप देखिए 5 टुकड़ा काटा जा सकता है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्लियर। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि एक छोटी संख्या बड़ी संख्या को विभाजित करती है तो हमें भागफल जो है 6 और शेषफल हमें 5 प्राप्त होती है। यदि दो संख्या के बीच का अंतर 1540 हो तो छोटी संख्या क्या है। इसको हम लोग को वो सॉल्व करना होगा। तो ऐसे इस चीज़ के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल हम सेकेंड लाइन से चलेंगे। मान लेते हैं दो संख्या, तो दो संख्या एक x है एक y है। मान लेते हैं x बड़ी है y छोटी है, तो x - y का डिफरेंस कितना के बराबर है, 1540। इक्वेशन मेरा क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। इक्वेशन मेरा फर्स्ट हो गया। अब कह रहा है कि एक छोटी संख्या से, छोटी संख्या क्या हो गया y से बड़ी संख्या x में जब भाग दिया जाता है तो कह रहा भागफल हमें 6 प्राप्त होती है। भागफल हमें क्या प्राप्त होती है, 6, और रेस्ट हमको कितना मिलता है, 5। रिमाइंडर कितनी मिलती है, 5 मिलती है। तो देखिए आपको यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल हम दे रहे हैं कि जैसे मान लेते हैं कि 9 को 2 से डिवाइड कीजिए। क्लियर। 9 को जब 2 से डिवाइड कीजिएगा तो ये जो है 2 चौक 8 घटने के बाद रिमाइंडर ये आ जाएगा। तो देखिए हमारे पास जो फिगर है यही है, 2 है 4 है और ये 1 है। तो ये दोनों के बीच जो है मल्टीप्लाई का रिलेशन होता है, और इधर क्या होता है, प्लस का। 2 गुना 4 कीजिएगा 8 हो जाएगा, 8 में 1 जब जोड़िएगा तो 9। मतलब जो संख्या भाग लगाया जा रहा है वो संख्या हमारा क्या होता है, मिल जाता है। तो आप यहाँ पर क्या कीजिए, y और 6 के साथ क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन होगा, और ये प्लस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। प्लस क्या होगा, 5 होगा। तो मतलब ये किसके बराबर होगा, x बराबर 6y + 5। अब चूंकि आपको स्मॉलेस्ट नंबर निकालने के लिए ही बोल रहा है, क्या कर रहा है, स्मॉलेस्ट नंबर बोल रहा है। तो स्मॉलेस्ट नंबर निकालने का मतलब है कि x का वैल्यू इसमें ऊपर इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए, आपका आ जाएगा। तो वहाँ पर देखिए हो जाएगा कितना, 6y
प्लस 5 माइनस वाई बराबर 1540। तो 6y में से y जाएगा तो कितना हो गया 5y, और ये 5 इधर आकर घटेगा तो 1500 कितना हो जाएगा 35। इसलिए जब y डिफाइन कीजिएगा तो 5 से ये डिवाइड हो जाएगा, 5 या 15 0 और 5 सते 35, मतलब कितना आ रहा है 307 आ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा 4। अगला क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है क्या कि √3 पर पावर n बराबर 729 है, तो n का मान क्या होगा। तो 729 के बारे में आप लोग जानते होंगे। 729 क्या होता है, 729 जो होता है ये 9 का क्यूब होता है। 9 को 3 टाइम्स जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये देखिए 81 गुना 9 72 9 729 आ जाता है। तो अब यहाँ पर देखिए, और 9 के इसका क्यू स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर है, और 3 किसका स्क्वायर है तो √3 का स्क्वायर है। इस तरह से ये जो है सीक्वेंस बना हुआ है, ठीक है। तो इस सीक्वेंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग 729 को सबसे पहले 9 का क्या लिखेंगे क्यूब लिखेंगे, फिर 9 को क्या लिखेंगे 3 का स्क्वायर, और पहले से पावर है 3 तो मतलब ये हो जाएगा 3 पे पावर कितना 6। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये √3 पर पावर 2 गुना 3 फाइनली हो जाएगा, ठीक है। तो इधर देखिए आपका √3 पर पावर कितना आ रहा है n आ रहा है। तो बेस समान हो गया, पावर इक्वल होगा तो n बराबर हो जाएगा 4 तिया 12। राइट आंसर आपका 3 होगा। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हरीश और विमल एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने इस पर 15 दिन तक काम किया, फिर विमल चले गए, तो शेष कार्य हरीश ने अकेले 10 दिन में पूरा किया। तो हरीश अकेले पूरे कार्य को कितने दिन में करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप दो तरीका से इसको बना सकते हैं। सबसे पहले हम बेसिक मेथड, क्योंकि बेसिक मेथड से ट्रिक का जो है इजाफा होता है, तो पहले हम आपको बेसिक मेथड बताने जा रहे हैं। बेसिक मेथड में क्या है कि हरीश और विमल जो है 20 दिन काम कर रहा है, मतलब 20 दिन में कार्य को पूरा कर सकता है, लेकिन इस पर जो है 15 दिन तक ही काम किया गया। तो 15 दिन जो काम किया क्या किया, दोनों साथ किया है, दोनों साथ किया है। क्लियर। तो यहाँ पर जो है डूइंग वर्क जो हो जाएगा मेरा, मतलब किया गया कार्य, तो चूंकि एक दिन में पूछेंगे तो 1/20 काम होगा, तो 15 दिन में कितना, तो 15/20 काम वह कर चुका होगा। और तो ये 3 बटे हो जाएगा कितना 4। शेष काम जो मेरा बचा होगा, तो शेष काम 1 में से 3/4 को हटा लीजिएगा तो 1/4। इसी काम को जो करने के लिए कौन आ गया है, फिर हरीश आ गया। हरीश अकेले कर रहा है, तो कह रहा हरीश जो है अकेले इस कार्य को 10 दिन में पूरा करता है, तो हरीश अकेले पूरे कार्य को कितने दिन में करेगा। तो यहीं से आपका आंसर आ जाएगा। चूँकि 1/4 वर्क कार्य करने में उसे जो है 10 दिन का समय, शेष कार्य को करने में कितना लग रहा है 10 दिन का। तो एक कार्य करने में, एक कार्य मतलब पूरा एक कार्य करने में कितना, तो 10 गुना 4/1 मतलब 40 डेज में काम करेगा। क्लियर। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चल रहे हैं। ये देखिए आपको जो है अलजेब्रिक फंक्शन से दिया गया है। इसमें कह रहा है कि x² y² + 1/x² + y² बराबर 83 है, तो इसका मान क्या होगा। तो यहाँ पे आपको हम 2-3 फार्मूला बताने जा रहे हैं। अलजेब्रा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप उसको अगर ध्यान में रखिएगा तो बहुत आसानी से किसी भी प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले तो आप लोग बेसिक जानते होंगे कि a + b का होल स्क्वायर होता क्या है। तो ये होता है a² + b² + 2ab होता है। इसके अलावे भी एक फार्मूला होता है a - b का होल स्क्वायर + 4ab होता है, + 4ab। ये फर्स्ट पार्ट हम बता दिए। सेकेंड पार्ट आपको बताने जा रहे हैं। इसी तरह a - b का होल स्क्वायर का भी होता है a² + b² - 2ab होता है। क्लियर है। दूसरा पार्ट जो होता है a + b का होल स्क्वायर - 4ab होता है। ये आप दोनों फार्मूला को अगर याद रखिएगा तो ये आपका आसानी से बन जाएगा। उसके अलावे हम आपको बता दें, तीसरा फार्मूला भी बता रहे हैं कि जैसे a² + b² का कॉम्बिनेशन है, तो ये कितने रूप में लिखा जा सकता है। एक बार इसे प्लस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, a + b का होल स्क्वायर, अब माइनस क्या कर सकते हैं 2ab कर सकते हैं। एक बार इसे a - b के होल स्क्वायर के रूप में भी लिख सकते हैं, + 2ab कर सकते हैं।
मतलब इसमें जो 2ab का पार्ट आएगा वो सब्ट्रैक्ट हो जाना चाहिए। तो यहाँ प्लस 2ab आएगा, माइनस 2ab तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ माइनस 2ab आएगा, पहले से यहाँ 2ab रखे हुए हैं तो कैंसिल हो गए, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फाइनली बच रहा है। तो अब हमको देखिए क्या कर रहा है कि ये देखिए इस फॉर्मेट से हमको किस में जाना है, माइनस में। किस में जाना है, माइनस में। तो मतलब इस फॉर्मेट से हमको माइनस पर जाना है, तो ये नीचे वाले फॉर्मूला का हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। क्लियर। तो देखिए इसको हम लोग जनरली जो है एक्स वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको 1/x/y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। बराबर कितना दिया, 83। इसका फॉर्मूला माइनस वाला पार्ट में लगाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस 1/x/y का होल स्क्वायर और उसके साथ क्या लगता है 2ab। तो 2 इंटू ए है आपका xy और ये 1/xy बराबर कितना हो जाएगा, 83 हो जाएगा। तो xy कैंसिल ही हो जाएगा। x माइनस 1/xy का होल स्क्वायर बराबर ये 2 बचा है, उधर जाकर घटेगा तो कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। और 81 एक्चुअल में किसका, 9 का स्क्वायर है। तो देखिए जब पावर समान होता है तो आपका बेस इक्वल हो जाता है, मतलब xy माइनस 1/xy बराबर कितना हो जाएगा, 9। यही आपका राइट आंसर है। तो देखिए 9। अगला क्वेश्चन हम लोग चल रहे हैं। कह रहा दो संख्या का SCF 6 है। हम पहले बता चुके हैं कि SCF जब दिया रही तो प्रश्न काफ़ी आसान बनने जाता है। तो उसका लघुत्तम समांतर 84 है, उसमें एक संख्या 42 है तो दूसरी संख्या क्या था। हम लोग पहले से जान रहे हैं कि दो संख्या का मल्टीप्लिकेशन जो होते हैं उसके SCF और LCM के मल्टीप्लिकेशन के क्या होता है, बराबर होता है। SCF और LCM के मल्टीप्लिकेशन के क्या होता है, बराबर होता है। तो देखिए आपका एक संख्या दे दिया 42, तो मान लेते हैं x है, y हमको फाइंड करना है, बराबर SCF आपको दिया हुआ है कितना, 6 गुना LCM कितना दिया है, 84। अब देखिए 42 से 84 दो बार में कट जाता है, 42 दूनी 84, तो y बराबर कितना हो जाता है, 6 दूनी 12। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 है। ये भी देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, ठीक ना। हम लोग जब SSC की तैयारी कर रहे थे तो उस समय जो है सर्किल का जैसे एरिया देता था उससे रेडियस ऑटोमेटिक हम लोग फाइंड कर लेते थे, ठीक है। तो वो हमसे आपको बताने जा रहे हैं। जब रेडियस r/7/2 यूनिट होती है तो इसका एरिया जो होगा वो आपका 77/2 होता है। जब रेडियस आपका 7 होगा तो एरिया जो होगा आपका 154 होगा, यूनिट जो भी हो। और जब r आपका 14 हो तो एरिया जो हो 616 होता है। ये तीन डाटा को याद रखिएगा तो प्रश्न चुटकी मजा। अब जैसे देखिए मान लेते हैं करें कि ये जैसे है, किसी को अगर याद होगा तो इससे कंफर्म हो गया कि रेडियस मेरा कितना है, 7 है, चूँकि 154 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसका पेरीमीटर बताना है तो 2 और पाई 22/7 गुना 7, 7 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 44। देखिए 44 आ गया आपका। तो ये तीन चीज़ आप थोड़ा सा जीके की तरह मेमोराइज करके रखिएगा तो कभी भी आपको जो है ना बुरे वक्त में समय को बचा सकता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। कह रहा कि एक व्यवसाय जो है 20 वस्तुओं को खरीदता है जिनका क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के क्या है, बराबर है। मतलब 20 वस्तु को खरीदता है और उसमें जितना मतलब पूंजी इन्वेस्ट होता है वह 15 वस्तु को बेचने के बाद क्या कर लेता है, अचीव कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। जैसे 100 रुपया में 20 वस्तु खरीदे और उसमें से 15 ये वस्तु को बेचे, हमको 100 रुपया आ गया, तो उधर 5 वस्तु का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो देखिए कह रहा कि 20 वस्तु का क्रय मूल्य मतलब CP, 20 CP इक्वल टू कितना हो गया, 15 SP सेलिंग प्राइस हो गया। क्लियर। आप रेशियो फाइंड कर लीजिए, CP अपॉन SP, CP अपॉन SP। तो CP तो ऑलरेडी है, ये SP आ रहा है तो इधर से 20 चला जाएगा तो 15 बटे कितना हो गया, 20 हो गया। प्रॉफिट कितना का हो रहा है, 5 का, कितने पे, तो 15। बेस कितना, 15, अरे सॉरी CP कितना है, 15 है, गुना 100। तो 5 से इसको डिवाइड कीजिएगा 3 से इसको डिवाइड कीजिएगा 33.33%। क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर। 33.33% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, 1 होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा कि एक छोटी कंपनी में महिला कर्मचारियों की संख्या और पुरुष कर्मचारियों की संख्या का अनुपात 2:3 है। यदि कंपनी में पुरुष कर्मचारी 90 हो तो कंपनी में काम करने वाले सभी कर्मचारी की संख्या कितना होगा। तो आपको रेशियो ऑलरेडी दे चुका है, कितना, 2:3। और ये जो है आपको फीमेल और मेल का रेशियो है। तो आपको ऑलरेडी बता रहा है कि 90 मेल है, तो मतलब आपका
हो गया 3 यूनिट जो है आपका कितने के बराबर है, 90 के बराबर है, इसलिए 1 यूनिट डिफाइन कीजिएगा तो आपका हो जाएगा कितना, 30। आपको कह रहा है टोटल पर्सन कितना है, तो टोटल यूनिट मेरे पास कितना है, 2 3 5, और 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 30 है, तो 5 गुना 30 कर दो भाई, 150 टोटल पर्सन जो है इसमें है। 150 देखिए आपको कहाँ है, 1 नंबर, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। करा कि एक स्कूल में 60% छात्र एक परीक्षा में पास हुए, तो 40% क्या हुआ, फेल हो गया। क्योंकि कोई भी परीक्षा का जो एस्टिमेशन किया जाता है, किसी भी डाटा का एस्टिमेशन प्रतिशत में किया जाता है, तो अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। कितना होता है, 100%। तो 60% जब पास कर रहा है तो फेल कितना, 40%। और कह रहा है कि अनुत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या कितना, 40 है। तो यहीं पे क्लियर हो गया कि जब पास मेरा 60 किया है तो फेल कितना परसेंट किया होगा, 40% किया होगा। यही 40% जो है मेरा कितना के बराबर दिया है, 240 के बराबर दिया है। तो 1% जब निकालिएगा तो आपका 4 6 24, मतलब 1 यूनिट जो निकलेगा 6 निकल जाएगा। मतलब 1% का वैल्यू कितना निकल गया, 6 निकल गया। तो कह रहा है कि उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों की संख्या बताइए। तो उत्तीर्ण, पास होने वाला कितना है मेरे पास, 60% है। तो 1% का वैल्यू 6 है, तो 60% का कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, 360। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। कह रहा कि टोकरी में रखा हुआ एक आम 1 मिनट में 2 गुना हो जाता है। 1 मिनट में क्या होता है, 2 गुना हो जाता है। क्लियर। और यदि टोकरी 30 मिनट में आमों से पूरा भर जाता है तो टोकरी आधा भाग कितने मिनट में भर जाएगा। बहुत ही देखिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बार बार आता है, टेक्निकल, इस चीज़ को समझिए। एक टोकरी है, एक आम है, एक आम से 2 आम होने में उसे कितना लगेगा, 1 मिनट। ठीक। फिर अगला बार क्या होता है, दूसरा मिनट में क्या होगा, ये 2 आम कितने में कन्वर्ट हो जाएगा, 4 आम में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब अपने से 2 गुना होते जाता है। अब देखिए 4 फिर 6, तो आगे का 6 का कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 का कितना होगा, 24 होगा। तो इसको ये आप समझिए कि एक समय ऐसा आया होगा कि जिस समय जो है टोकरी मेरा आधा आधा भर चुका होगा, आधा आधा भर चुका होगा, और तब जाके 30वां मिनट में वह क्या हो रहा है, पूरा भर रहा है, पूरा भर रहा है। तो आखिर 29वां मिनट में वह क्या हो रहा होगा, आधा होगा। इसका मतलब 29वां मिनट में आधा होगा, तब अगले मिनट में वह 2 गुना होगा। तो 2 गुना होगा, तो आधा का 2 गुना जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो पूरा होगा तो टोकरी मेरा क्या हो गया, फुल हो गया। तो इसलिए 29वां मिनट में क्या मेरा क्या होगा, टोकरी आधा होगा। क्लियर। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। कह रहा है 2 संख्या का अनुपात 3:5 है, उसका एचसीएफ जो है कितना, 120 है। तो संख्या ये देखिए फिर से रिपीटेड क्वेश्चन आ गया। तो 3 5 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 15x। x कॉमन होगा चूंकि अनुपात में दिया हुआ है। तो 15x बराबर एलसीएम आपका 120 दिया है, x बराबर निकालिएगा तो 8 हो जाएगा। तो कह रहा है संख्या बताने के लिए, तो संख्या आपका एक जो बन जाएगा आपका वह 3x बनेगा। तो 3x मतलब 3 × 8 बराबर कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और दूसरी संख्या सेकेंड नंबर जो होगा आपका 5x बनेगा। तो 5x 5 गुना 8 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 40 होगा। तो 24 और 40 देखिए कहाँ है, 24 और 40 आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 2 होगा। चलिए अगला 22 नंबर में चल रहे हैं। कह रहा है कि 2 समरूप त्रिभुज PQR और XY का परिमाप क्रमशः 48 और 24 है। तो देखिए ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से दिया है कि परिमाप का अनुपात जो होते हैं उनके संगत भुजा का अनुपात के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये आपका PQR है और ये आपका क्या है, XYZ है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि 2 समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होते हैं उसके संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। मगर परिमाप दिया है तो परिमाप जो है संगत भुजा के अनुपात के ठीक क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, परिमाप। तो त्रिभुज, पहले हम लोग किससे चलें, PQR से चले हैं। PQR का P मतलब पेरीमीटर है आपका, ठीक है। परिमापे लिख देते हैं, कन्फ्यूजन, चलो फ्रेश लिखते हैं। त्रिभुज PQR का परिमाप बटे त्रिभुज XYZ का परिमाप बराबर संगत भुजा का अनुपात। तो संगत भुजा पहले हम इसलिए चलेंगे देखिए कि XY दिया है, तो XY का
प्रोपोर्शनेट क्या है दिया वो देखना है। अगर इसका एक्स वाई लेते हैं तो इसका क्या होता है पी क्यू होता है, तो मतलब पी क्यू अपॉन क्या हो जाएगा एक्स वाई हो जाएगा, संगत भुजा के अनुपात के बराबर होती है। तो पेरीमीटर आपको दे ही दिया, देखिए पी क्यू का दिया है कितना 48/24 बराबर पी क्यू। पी क्यू आपका कितना दिया हो, पी क्यू तो नहीं दिया, फाइंड ही करना है। अब बटे एक्स वाई आपको दिया है कितना 12, तो 24 इसको काट लीजिए 2 बार में, 12 से ये गुना हो जाएगा 2 में, तो फिर पी क्यू कितना निकल जाएगा 24 ही निकल जाएगा, मतलब 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर आपका यहाँ दिया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन में कर रहा है ये, तो देखिए इसमें हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि साइन का जब 90 के साथ कनेक्शन चलता है, 90 माइनस थीटा के साथ, तो ये कॉस थीटा होता है, और कॉस का जब 90 के साथ रिलेशन चलता है तो यह साइन थीटा होता है। इसी तरह सब फंक्शन आगे भी चेंज होता है। और ऐसे जब प्रश्न रहे तो देखिए हम आपको एक ट्रिक दे देते हैं कि जैसे साइन एक्स अब बटे कॉस वाई दिया है, और अगर एक्स वाई अगर आपका मिल के 90 डिग्री हो रहा है तो इसका वैल्यू जो होगा क्या होगा 1 होगा। ये किस मतलब आप जनरली जहाँ पे इसका 90 के साथ रिलेशन बना वहाँ पे चलना है। तो यहाँ देखिए आपका 23 मिल के 90 हो रहा है तो इसका मान 1 होगा। यहाँ देखिए कॉस साइन यहाँ भी 90 हो रहा है तो इसका भी मान 1 होगा, तो 1 मिल के कितना हो गया 2, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 2। ठीक, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अगला कह रहा है कि ट्रेन ए 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, विपरीत दिशा से 70 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। दोनों ट्रेन एक दूसरे को 30 सेकंड में पार कर जाती है। तो ट्रेन ए की लंबाई 30 मीटर है, तो ट्रेन बी की लंबाई क्या होगी। तो देखिए दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा चल रहा है, तो रिलेटिव स्पीड फाइंड कर लेंगे। रिलेटिव स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, दोनों का स्पीड 70 + 80 जुट जाएगा 150 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पार कर रही है सेकेंड में, तो इसको चेंज कर लेंगे, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। 3 पचे 3 छका ये 25 ये 3, मतलब ये हो गया 25 पचे 125/3, मतलब ये मीटर पर सेकेंड में निकला है, मीटर पर सेकेंड, इस तरह समझिए। ठीक है, इसी में आपका पूरा आंसर छिपा हुआ, आसानी से बना देंगे। तो 3 सेकंड में 125 मीटर जा रहा है, दोनों सेकंड एक दूसरे को कितना 30 सेकंड में पार कर रहा है। तो हम देख लेंगे 30 सेकंड में दोनों कितना दूरी चली है, ठीक ना। तो दूरी चलेगी कितना, तो दोनों ट्रेन की लंबाई के बराबर चलती है। जितना देर में एक दूसरे को पार करेगा, तो पार करने का मतलब है कि ट्रेन जो है एक दूसरे की लंबाई के योग के बराबर वह चलती है। ठीक है, तो यहाँ हमको 30 बनाने के लिए इसको बताइए कितना से गुना करना होगा, 10 से, इसको भी 10 से। तो कुल लंबाई वो कितना चला 1250 मीटर ऊपर चला है, नीचे कितना चला है 30 सेकंड में। तो 30 सेकंड में 1250 मीटर चला है, तो टोटल लेंथ आपको पता चल गया कितना 1250 मीटर है। उसमें से एक का लंबाई दिया हुआ है, ट्रेन ए की लंबाई 300 मीटर, तो बी का कितना होगा भैया, तो 1250 में से घटा लो 300, 950, राइट आंसर 2। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चल रहे हैं 25 नंबर में। देखिए फिर आ गया क्वेश्चन वही करा, x + 1/x बराबर 9 दिया हुआ है, तो x² + 1/x² का मान क्या होगा। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो x² + 1/x² को हम लिख सकते हैं x + 1/x का होल स्क्वायर, और माइनस क्या लिख सकते हैं 2, और इसका वैल्यू 9 दिया है, 9 का स्क्वायर - 2, तो बराबर हो जाएगा 81 - 2 बराबर कितना 79। देखिए 79 कहाँ है, राइट आंसर आपका 3। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। करा कि एक बेलनाकार टंकी की क्षमता मतलब उसका आयतन कैपेसिटी। ठीक है, तो यदि टंकी की त्रिज्या 21 है तो उसकी गहराई क्या होगा। तो टंकी बेलनाकार है, बेलनाकार का मतलब समझ रहे हैं, क्लियर। ये h हो जाएगा, ये मेरा रेडियस हो जाएगा, क्लियर। तो क्षमता इसका जो होता है क्या होता है πr² बराबर कितना 2376 m³ दिया हुआ है। इसमें इसका वैल्यू 22/7 रखेंगे। r आपको ऑलरेडी कितना 21 दिया है, 21 × 21 × h बराबर, तो ये फिगर को मिटा दें, चलो लिख देते हैं यहीं पे 2376, क्लियर। तो यहाँ 7 या 21 ये कैंसिल हो जाएगा। 2376 को देखिए कहीं कट जाए, 3 से ये हमको लगता है कटना चाहिए, 3 × 7 = 21, 2 × 27, 3 × 9 = 27, 3 × 2 = 6, क्लियर। उसके बाद थोड़ा फ्रेश लिख लेते हैं, 22 बचा है, यहाँ 21 बचा है, गुना h बचा है, और यहाँ पे 792 बचा है। 11 से 11 दूनी 22, 11 से 11 77, 11 दूनी 22, फिर 2 से इसको काटिएगा तो ये 36, तो h बराबर आपका हो जाएगा 36 बटे कितना 21, फिर 3 से काट दो, 3 7 × 7, 5 7 × 7 = 49, 1
हमको लगता है यही होना चाहिए, 1.71 मीटर होगा। कैलकुलेटिव था, थोड़ा देख लीजिएगा, कोई प्रश्न कोई जान नहीं है, थोड़ा सा डाटा बढ़ा दिया था तो कैलकुलेशन करना पड़ रहा था, समझ गए। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि यही आंसर आया होगा, 1.71 आया होगा। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न का है, एक कक्षा में 48 छात्र है, एक विशेष दिन में जो है छात्र केवल कितना 3/8 उपस्थित हुए थे, तो अनुपस्थित छात्रों की संख्या कितनी है। तो भैया जब 3/8 प्रेजेंट हो गया है तो ये अब्सेंट कितना हुआ होगा। तो देखो अब्सेंट कैसे निकालते हैं, तो ये दोनों का डिफरेंस ऊपर लिख लीजिए, जो बेस है उसी को रहने दें। तो अब्सेंट 5/8 हुआ होगा किसका, 48 का। तो 48 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 छः 48, 6 5 30, मतलब 30 स्टूडेंट मेरा क्या था, अब्सेंट था। राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे देखिए सॉल्व करने के लिए आया, कह रहा है 0.27 का होल स्क्वायर माइनस 0.13 का होल स्क्वायर अपॉन 0.27 प्लस 0.13। कोई खास है नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो आप जानते हैं यहाँ पे कि अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब बटे अगर नीचे में ए प्लस बी का फैक्टर दिया है तो ये आपका ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, अब बटे ए प्लस बी होता है। तो ए प्लस बी आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपका ए माइनस बी बचेगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट अगर ए माइनस बी का कॉन्सेप्ट देखेंगे तो 0.27 माइनस 0.13, तो घटाइएगा तो आपका हो जाएगा कितना, 4 1, मतलब 0.14 देखिए कहाँ है, राइट आंसर आपका 3 है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। कहा कि एक कंपनी में 15 पुरुष या 20 महिला किसी प्रोजेक्ट को 26 दिन में पूरा कर सकता है। देखिए इसको बनाने का तरीका, और पूरा कर सकता है तो 30 पुरुष कर्मचारी 12 महिला कर्मचारी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो इसमें देखिए आपको हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखना है, आप डिसाइड कर लीजिए मेल पे काम करना है या फीमेल पे काम करना है। ठीक है, तो हम लोग देखिए यहाँ पर कैपेसिटी की बात हो रही है, 15 पुरुष बराबर 20 महिला, मतलब 15 पुरुष जितना काम कर सकता है उतने 20 महिला मिलकर भी काम कर सकता है, मतलब दोनों का कैपेसिटी 15 मेल बराबर 20 फीमेल आपका बराबर है। तो इसलिए मेल जब निकालिएगा तो 20 बटे कितना हो जाएगा, 15F, तो ये हो जाएगा 4/3F। क्लियर। इतना करने के बाद आपके क्या कीजिए, सबसे लास्ट डाटा पे आ जाइए, यहाँ पे कितना से काम कराना। तो यहाँ काम कराना है 30 पुरुष और 12 महिला से। तो हम देखेंगे 30 मेल प्लस 12 फीमेल कितने के बराबर होता है। तो चूँकि मेल को फीमेल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो मेल बराबर यहाँ रख लेना है 30 गुना 1 मेल बराबर, यहाँ 1 मेल है, 1 मेल बराबर कितना, 4/3 फीमेल प्लस 12 फीमेल। क्लियर। ये 3 से ये 10 बार में कट जाएगा, तो ये 40 प्लस 12 कितना हो गया, 52 फीमेल। मतलब ये जो 30 मेल और 12 फीमेल काम कर रहा था, वहाँ पर अगर 52 क्या करते हैं महिला को भिड़ा दें तो उतना ही काम ख़त्म कर देगा। ठीक, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनाना है, तो आप क्वेश्चन देखिए बनेगा, चूँकि फीमेल पे काम कर रहे हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन चलेगा कि 20 फीमेल किसी काम को 26 डे में कर रही है, तो 52 फीमेल कितना दिन में करेगा। तो ये चेन रूल पे आ गया। चेन रूल पे होता है कि आपको पता ही है कि M1 D1 बराबर क्या होता है, M2 D2 होता है। तो यहाँ आपका 20 गुना 26 बराबर 52 गुना D2। तो ये 26 गुना 52 और 2 से इसको काट दोगे 10 बार में, तो इसलिए D2 बराबर कितना हो गया, 10 डे। मतलब फाइनली 10 दिन में काम क्या होगा, मेरा ख़त्म हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। सिंप्लीफिकेशन है 15 गुना 14 माइनस 30 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 17। इसको सॉल्व कीजिएगा तो मल्टीप्लिकेशन है 15 से 15 चौक 60, 0 6, 15 का 15 6 कितना हो जाएगा, 21 माइनस 30 प्लस ब्रैकेट सॉल्व कर लो, 9 प्लस 17, 210 माइनस 30 प्लस 9 7 16 26 हो जाएगा। तो ये दोनों का फ्रैक्शन जो माइनस प्लस कोई भी आगे कर सकते हैं। ठीक है, तो -4 बच रहा है, -4 कीजिएगा तो ये फाइनली कितना 206 आ रहा है। 206 देखिए पहला ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे हम लोग चलते हैं, और ये लास्ट प्रश्न है मेरा। दो संख्या का योग 16 है, मतलब x प्लस वाई बराबर कितना 16, और उसका गुणनफल एक्स वाई इजकल टू कितना 63, तो उसके व्युत्क्रमों का योग, तो 1/x प्लस 1/y पूछ रहा है। तो ये हमेशा जो है x प्लस वाई बटे क्या बनता है, एक्स वाई बनता है। एक्स वाई का वैल्यू आपको दिया है 16, नीचे 63, ये कटने वाला भी नहीं है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो देखिए 16/63 कहाँ है, ये 16/63 आपका 4 नंबर है। ठीक, तो चलिए दोस्तों, इस तरह से जो है इसका जो है प्रीवियस 31 क्वेश्चन हम सॉल्व कर दिए हैं। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।